हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं और वो डिफरेंट चीज़ ये है कि आज हम अपने ब्रेन को सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंस के लिए ट्रेन करने जा रहे हैं। और इस ट्रेन को करने के लिए हमें जो टेक्निक लगेगी उसमें आपको सबसे पहले एक पेन और पेपर लेना है। आपको स्क्रीन पर एक हिंदी शॉर्ट जो स्टोरी दिखाई जाएगी, उस स्टोरी को पहले आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको जैसा भी ट्रांसलेशन आ रहा है वैसा का वैसा आपको ट्रांसलेशन करके आपको एक नोटपैड में उसे नोट करना है। आपके माइंड को इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करवाना है हमें कि यदि इस टाइप के सेंटेंसेस आपको अपनी लाइफ में बोलने पड़े किसी के सामने, तो आपका ब्रेन पहले किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से सेंटेंस को वो फ्रेम करेगा। उसके बाद में हम इसके करेक्ट जो सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड जो है सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंस के लिए जो है तैयार हो जाता है और हमें सेंटेंस को रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे इस स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले आपको स्क्रीन पर एक शॉर्ट हिंदी स्टोरी है, उस स्टोरी को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसा भी ट्रांसलेशन बन पा रहा है आप उसे ट्रांसलेट करिए। जब आप इसका करेक्ट वर्जन देखेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी और आपको सेंटेंस बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और वो आपके जो है कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत देर के लिए स्टोर भी हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है छोटी सी स्टोरी जिसे कि आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आपने जो भी नोटपैड लिया है प्लीज़ इसे वीडियो को पॉज करके इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इसका जो आंसर है हम वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर करने वाले हैं, तो आपको अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं वो पता चल जाएगी कि कहाँ पर क्या आप बना नहीं पा रहे हैं सेंटेंसेस या क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप प्लीज़ इसे एक ट्राई ज़रूर दें जिससे कि आपका माइंड सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए तैयार हो जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मस्ट ट्राई इट। सो वीडियो को पॉज करें और ट्रांसलेट करें, देखना है कि कौन कौन इसे ट्रांसलेट कर पाता है। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आइए इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। मेंढकों का समूह। कुछ मेंढक जंगल से होकर जा रहे थे और उनमें से दो गड्ढे गलती से एक गड्ढे में गिर गए। सम फ्रॉग्स वर ट्रेवलिंग थ्रू वुड्स एंड टू ऑफ देम एक्सीडेंटली फेल इनटू अ पिट। अब यहाँ देखिए, जो मेंढक है वो प्लूरल है, बहुत सारे मेंढक है, इसीलिए यहाँ पर आपका पास्ट में काम हुआ है, इसलिए वॉज न आके यहाँ पर वर आएगा। और वुड्स मतलब होता है जंगल। सम फ्रॉग्स वर गोइंग थ्रू वुड्स। यदि जिसने गोइंग लिखा है वो भी सही है और जिसने ट्रैवलिंग लिखा है वो भी सही है। द टू ऑफ देम एक्सीडेंटली फेल इनटू अ पिट। एक्सीडेंटली देखें, यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है बाय मिस्टेक और गलती से। सो आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? आप यदि कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती से कॉफ़ी फ्लोर पर गिर गई है, तो आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड द कॉफ़ी ऑन द फ्लोर। पिट का मतलब होता है गड्ढा। अन्य मेंढक जो सुरक्षित थे, द अदर फ्रॉग्स विच वर सेफ अपसाइड, समझ गए, अंडरस्टूड कि गड्ढा कितना गहरा है, हाउ डीप द पिट वॉज, और उन्हें मेंढकों के इससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। एंड सॉ नो होप फॉर द फ्रॉग्स टू एस्केप आउट ऑफ इट। एस्केप आउट ऑफ में इट मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना, और नो होप, होप का मतलब होता है उम्मीद, तो उन्हें मेंढकों के बाहर निकलने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। सो द अदर फ्रॉग्स विच वर सेफ अपसाइड अंडरस्टूड हाउ डीप द पिट वॉज एंड सॉ नो होप फॉर द फ्रॉग्स टू एस्केप आउट ऑफ इट। फ्रेंड्स, जिसका भी ट्रांसलेशन सही जा रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ये दोनों मेंढक के लिए आएगा बोथ ऑफ दीज फ्रॉग्स। गड्ढा मतलब होता है पिट। बाहर निकलने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करना मतलब होता है गेट आउट ऑफ इट। गेट आउट ऑफ इट, किस चीज़ से गेट आउट ऑफ इट होना चाहते थे वो? पिट से। तो बोथ ऑफ दीज फ्रॉग्स स्टार्टेड ट्राइंग, कोशिश करने लगे, स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पिट, लेकिन कई बार असफल रहे। बट फेल्ड मैनी टाइम्स, लेकिन बहुत बार वो असफल रहे। फेल्ड मतलब होता है असफल, मैनी टाइम्स मतलब होता है कई बार। सो कई बार असफल रहे। बोथ ऑफ दीज फ्रॉग्स स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पिट बट फेल्ड मैनी टाइम्स। सुरक्षित पक्ष के मेंढक,
जो सुरक्षित पक्ष मतलब होता है सेफ साइड। तो जो फ्रॉग जो ऊपर थे सेफ साइड पे थे, चिल्लाना मतलब होता है शाउटेड, छोड़ देना मतलब होता है गिव अप। क्या चीज़ छोड़ने के लिए बोल रहे थे सुरक्षित पक्ष के मेंढक? प्रयास करने का, कि बार बार जो वो मेंढक बार बार ट्राई कर रहे थे ऊपर आने के लिए, तुम ऊपर आने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम ऊपर नहीं आ पाओगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो ये जो पूरा सेंटेंस होगा, द फ्रॉग्स ऑन द सेफ साइड शाउटेड एट दैम, उनके ऊपर चिल्लाने लगे, टू गिव अप द पेन ऑफ ट्राइंग। पेन ऑफ ट्राइंग मतलब जो बार बार वो कष्ट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे बाहर निकलने के लिए, उसे छोड़ दें, कि उसे और ट्राई ना करें। एज इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आखिरकार, आखिरकार का इंग्लिश होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली एक मेंढक ने दूसरे मेंढक की बात सुनी। सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं हियर। हियर का पास्ट फॉर्म है हर्ट। सो इवेंचुअली वन फ्रॉग हर्ट द अदर फ्रॉग्स, और कोशिश करना बंद करने का फैसला किया। किसी भी चीज़ का फैसला करना मतलब होता है डिसाइडेड। किस चीज़ का फैसला किया? ट्राई करने को स्टॉप करना। तो डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग, और गिरकर मर गए, एंड फेल डाउन टू डेथ। सो इवेंचुअली वन फ्रॉग हर्ट द अदर फ्रॉग्स एंड डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग एंड फेल डाउन टू डेथ। हालांकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा। हालांकि की इंग्लिश होती है हाउएवर, और कोशिश करते रहना तो उसको कहते हैं, इसका एक फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है, वेंट ऑन ट्राइंग। गो ऑन का पास्ट फॉर्म होता है वेंट ऑन, किसी भी काम को निरंतर करते रहना। सो हाउएवर द अदर फ्रॉग वेंट ऑन ट्राइंग, और आखिरकार शीर्ष पर पहुँचने में कामयाब रहा। अब आखिरकार की इंग्लिश हमने देखी थी इवेंचुअली, उसे हम आखिरकार को हम एट लास्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एट लास्ट यूज़ हुआ है, एंड एट लास्ट मैनेज टू रीच द टॉप। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? द अदर फ्रॉग्स आस्क्ड हिम, डिड यू नॉट हियर अस? यहाँ पर देखिए डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर हियर का हियर ही है, हर्ड नहीं हुआ है। तो आप हमेशा यहाँ पर अपने माइंड में रखें कि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सो डिड यू नॉट हियर अस? उसने बताया कि वह बहरा था। बहरे की इंग्लिश होती है डीफ, और उसने सोचा, सोचने की इंग्लिश होती है थिंक। यहाँ पर थिंक न आके यहाँ पे थॉट आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, कि अन्य मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रोत्साहित का मतलब होता है एनकरेज करना। सो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज डीफ एंड थॉट अदर फ्रॉग्स वर एनकरेजिंग हिम टू गेट आउट। शिक्षा, शिक्षा का मतलब यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी से है। आपके आसपास के कुछ लोग, आसपास के कुछ लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे पीपल अराउंड यू। सम पीपल अराउंड यू आपसे हमेशा सुरक्षित रहने के लिए मतलब होता है यहाँ पर हमेशा अपनी एक सेफ साइड को पकड़ के रखना या सेफर साइड में रहना, और प्रयास करना और जोखिम लेना बंद करने के लिए कह सकते हैं। सो क्या आपको बंद करने के लिए कहेंगे कि आप कोई भी रिस्क ना लें या आप बिल्कुल ट्राई ही ना करें, तो हमेशा एक सेफ साइड को पकड़ के रखें। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, सम पीपल अराउंड यू मे आस्क यू टू बी ऑन अ सेफर साइड। हमेशा किस साइड में रहें? टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज। एंड क्या स्टॉप करना है? स्टॉप ट्राइंग एंड टेकिंग रिस्क। ट्राई करने के लिए और रिस्क लेने के लिए आप हमेशा उसे बंद रखें और अपने सेफर साइड में रहें। सम पीपल अराउंड यू मे आस्क यू टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज एंड स्टॉप ट्राइंग एंड टेकिंग रिस्क। हालांकि, हालांकि की इंग्लिश हम पहले भी देख चुके हैं। हाउएवर, दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर देखिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, नो पेन नो गेन। तो दर्द के बिना कोई लाभ नहीं, यानी कि हम कोई भी चीज़ बिना कष्ट किए हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। कोई भी चीज़ आपको आराम से आसानी से नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लिए कोई कष्ट नहीं करते हैं। इसलिए जीवन आपको जो कुछ भी प्रदान करता है, सो प्रदान करना मतलब होता है ऑफर्स करता है। लाइफ आपको जो भी कुछ ऑफर करती है, उसके बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। बावजूद के लिए यहाँ पर डिस्पाइट यूज़ हुआ है। सो ट्राई हार्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट व्हाट लाइफ ऑफर्स यू।
So whole sentence will be, however, there's no gain without pain. So try hard to achieve success in life despite what life offers you. सो फ्रेंड्स, ये टेक्निक आपको कैसी लगी? क्या ये टेक्निक आपके ऊपर वर्क कर रही है? आप इस टेक्निक को एटलीस्ट 10 टाइम्स फॉलो करें। आप देखिएगा सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंस जब आपके सामने आएंगे तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कोई भी वैल्यू ऐड कर रही है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग।